Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, if due to some injury, chordae tendineae of tricuspid valve of the heart are partially non-functional, what will be the immediate effect? Option A, the pacemaker will stop working. Option B, blood will tend to flow back into left atrium. Option C, flow of blood into pulmonary artery will be reduced. Option D, flow of blood into aorta will be slowed down. सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर कोई इंजरी हो जाए और उसके वजह से जो कॉर्डी टेंडिने है ट्राइकस्पिड वाल्व का ऑफ हार्ट वो पूरा फंक्शनल ना रहे तो इमीडिएट इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कॉर्डे टेंडिने. सो कॉर्डे टेंडिने जो होते हैं, अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है या ये क्या करते हैं. सो ये क्या करते हैं, जो हमारी वाल्व लीफलेट्स होती हैं इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू वाल्व लीफलेट्स. सपोर्ट और एंकर प्रोवाइड करते हैं. एंड ये क्या करती हैं, दे प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग बैक इनटू एट्रियम व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. सो जब वेंट्रिकल जो होता है हमारा डीपोलराइजेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो ये क्या करती हैं, ये ब्लड को फ्लो होने बैकवर्ड फ्लो होने से रोकती हैं. सो अब अगर हमारा जो ये वाल्व होते हैं ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो इसके वजह से जो बैक फ्लो है वो होने लगता है. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो हमें गिवन है वो है कि हमारा जो पेस मेकर है वो चलना बंद हो जाएगा. सो पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग. सो ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली अनरिलेटेड ऑप्शन है, बिकॉज जो पेस मेकर का फंक्शन होता है इट इज अनरिलेटेड टू ट्राइकस्पिड वाल्व. सो मेनली पेस मेकर के फंक्शन में ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन होता ही नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, विच इज ब्लड विल टेंड टू फ्लो back into left atrium. Back into left atrium. So इस टाइम पे क्या होता है, अब इस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में फ्लो बैक कर जाएगा. अब क्या होता है, जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है ये प्रेजेंट होती है हमारी सिर्फ राइट साइड पे. देयरफॉर इसका इफेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा ही नहीं. सो देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट. सो ये ऑप्शन जो है ये गलत है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, विच इज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी into pulmonary artery will be reduced. So अब क्या होता है, जब हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो बैक फ्लो करने लगता है. और इस बैक फ्लो की वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है. किस चीज की, हमारे राइट वेंट्रिकल की. सो अब हमारा जो राइट वेंट्रिकल है
वो कम ब्लड जो है वो पंप करेगा. So this will pump less blood into pulmonary artery. So next option देख लेते हैं. जो हमें ऑप्शन डी दिया गया है, which is flow of blood into, so flow of blood into the aorta will be slowed down. सो एओर्टा जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, बिकॉज ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होती है. सो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन for this question is option number C, which is flow of blood into pulmonary artery will be reduced. Hope you understood it well. Best of luck.